इस क्लास में सभी स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 को आईपीसी को बंधुओं के साथ पढ़ाया जा रहा है। आज भारतीय न्याय संहिता की धारा अध्याय 14 के धारा 240 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 240 व आईपीसी की धारा 203। तो आईपीसी की धारा 203 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 240 इसमें किए गए अपराध के विषय में मिथ्या सूचना देना, इस विषय पर दंड का प्रावधान करती है। तो इस संहिता की धारा 240 व आईपीसी की धारा 230 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या सूचना देना, तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई ऐसी सूचना देता है जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास हो, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 2 वर्ष कारावास, किसी भांति का या जुर्माना या दोनों से। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय है, जमानती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 241 व आईपीसी की धारा 204। आईपीसी की धारा 204 जो उत्तराखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 241 व आईपीसी की धारा 204 इसमें प्रावधान है कि साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रस्तुत किया जाना, निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 241 व आईपीसी की धारा 204 इसमें प्रावधान किया गया है कि साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रस्तुत किया जाना, निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। तो इसमें यह प्रावधान है कि जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को छिपाता है या नष्ट करता है जिसे किसी न्यायालय में या ऐसी कार्यवाही में जो किसी लोक सेवक के समक्ष उसकी वैसी हैसियत में विधिपूर्वक की गई है, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उसे विधिपूर्वक विवश किया जा सके या पूर्वोक्त न्यायालय या लोक सेवक के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने या उपयोग में लाए जाने से निवारित करने के आशय से या उस प्रयोजन के लिए उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्रस्तुत करने को उसे विधिपूर्वक सम्मानित या अपेक्षित किए जाने के पश्चात ऐसे संपूर्ण दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या उसके किसी भाग को मिटाता है या ऐसा बनाता है जो पढ़ा न जा सके, तो इसमें जो दंड का प्रावधान है वो 3 वर्ष का कारावास, किसी भांति का जुर्माना जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंड नहीं होगा। आईपीसी की धारा 204 में जुर्माने की रकम जो कारावास था 2 वर्ष का था, जुर्माने की रकम निर्धारित नहीं थी। तो इसमें जो दंड है वो 3 वर्ष का कारावास, किसी भांति का जुर्माना जो 5,000 रुपए का या दोनों से। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। इस संहिता की भारतीय न्याय संहिता की धारा 242 व आईपीसी की धारा 205। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 242 व आईपीसी की धारा 205 वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण। तो इसमें वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण के विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी दूसरे का मिथ्या प्रतिरूपण करता है और ऐसे धारित किए हुए रूप में किसी वाद या आपराधिक योजन में कोई स्वीकृति या कथन करता है या दावे की संस्वीकृति करता है या कोई आदेश का निकलवाता है, जमानतदार या प्रभु बनाता है या कोई भी अन्य कार्य करता है, तो इसके लिए जो दंड है वो 3 वर्ष का कारावास, किसी भांति का जुर्माना या दोनों से दंड नहीं होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध हो वह संज्ञेय है, जमानती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 243 व आईपीसी की धारा 206। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 243 व आईपीसी की धारा 206 इसमें संपत्ति को जब्त किए जाने में या निष्पादन में अपगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपट पूर्वक हटाना या छिपाना, इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। वह आईपीसी की धारा इस संहिता की धारा 244 व आईपीसी की धारा 207। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 244 व आईपीसी की धारा 207 इसमें है संपत्ति पर उसके जब्त किए जाने में या निष्पादन में
अवग्रहित किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। भारतीय न्याय संहिता धारा 245 व आईपीसी की धारा 208। तो आईपीसी की धारा 208 जो एमपी सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो भारतीय न्याय संहिता धारा 245 व आईपीसी की धारा 208 ऐसी राशि के लिए जो देय नहीं है कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो धारा 245 वाईपीसी की धारा 208 इसमें प्रावधान है कि ऐसी राशि के लिए जो देय नहीं है कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना। तो जो कोई किसी व्यक्ति के वाद में ऐसी राशि के लिए जो ऐसे व्यक्ति को देय न हो या देय राशि से अधिक हो या किसी ऐसी संपत्ति या संपत्ति में के हित के लिए जिसका ऐसा व्यक्ति हकदार न हो अपने विरुद्ध कोई डिक्री या आदेश कपटपूर्वक पारित करवाता है या पारित किया जाना सहन करता है या किसी डिक्री या आदेश को उसके तुष्ट कर दिए जाने के पश्चात या किसी ऐसी बात के लिए जिसके विषय में उस डिक्री या आदेश की तुष्टि कर दी गई है अपने विरुद्ध कपटपूर्वक निष्पादित करवाता है या किया जाना सहन करता है तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो दोनों में से किसी भांत का कारावास जो 2 वर्ष का या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय है, जमानती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 246 व आईपीसी की धारा 210। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 246 व आईपीसी की धारा 210 इसमें प्रावधान किया गया है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 246 व आईपीसी की धारा 209 आईपीसी की धारा 209 जो झारखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 246 व आईपीसी की धारा 209 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना तो इस विषय पर प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान करता है कि जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से या किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ कारित करने के आशय से न्यायालय में कोई ऐसा दावा करता है जिसका मिथ्या होना वह जानता है तो इसके लिए जो दंड है वो 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है। यानी 2 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडनीय है। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय है, जमानती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 247 व आईपीसी की धारा 210। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 247 व आईपीसी की धारा 210 इसमें प्रावधान है कि ऐसी राशि के लिए जो देय नहीं है कपटपूर्वक डिक्री या फिर प्राप्त करना इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो आईपीसी की धारा 210 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 247 ऐसी राशि के लिए जो देय नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान करता है कि जो कोई किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी राशि के लिए जो देय न हो या जो देय राशि से अधिक हो या किसी संपत्ति या संपत्ति में के हित के लिए जिसका वह हकदार न हो डिक्री या आदेश कपटपूर्वक अभिप्राप्त करता है या किसी डिक्री या आदेश को उसके तुष्ट कर दिए जाने के पश्चात या ऐसी बात के लिए जिसके विषय में उस डिक्री आदेश की तुष्टि कर दी गई हो किसी व्यक्ति के विरुद्ध कपटपूर्वक निष्पादित करवाता है या अपने नाम से कपटपूर्वक ऐसा कोई कार्य किया जाना सहन करता है या किए जाने की अनुमति देता है तो इस तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वह 2 वर्ष का कारावास किसी भांति का या जुर्माना या दोनों से। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय है, जमानती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 248 व आईपीसी की धारा 211। तो आईपीसी की धारा 211 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 248 क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। तो इसमें बताया गया कि जो कोई किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही आरोप के लिए कोई न्याय संगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है क्षति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही संस्थित करता है या करवाता है
या उस व्यक्ति पर मिथ्यारोप लगाता है कि उसने अपराध किया है, तो इसके लिए जो इसके खंडका में है, इसके लिए जो दंड है वह 5 वर्ष का कारावास, यानी 5 वर्ष का कारावास या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और इस खंड के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय है, जमानती है, प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। इसके खंडखा में बताया गया है कि यदि ऐसी दंडिक कार्यवाही मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के मिथ्यारोप पर संस्थित की जाए, तो इसके लिए जो दंड है वह 10 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माना। और इस धारा के खंड खा के अंतर्गत जो अपराध है या संज्ञेय है, जमानती है और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 249 व आईपीसी की धारा 212। आईपीसी की धारा 212 जो उत्तराखंड सिविल जज पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 249 व आईपीसी की धारा 212 अपराधी को संश्रय देना। तो इसमें प्रावधान इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। अपराधी को संशय देने के संबंध में दंड का प्रावधान किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जब कोई अपराध किया जा चुका है, तब जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में वह जानता है या जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह अपराधी है, विधिक दंड से बचाने के आशय से संशय देता है या छिपाता है, तो इसके खंडका में प्रावधान किया गया कि यदि वह अपराध है जो उस व्यक्ति ने किया है मृत्यु से दंडनीय है, तो इसके लिए जो दंड है वह 5 वर्ष का कारावास दोनों किसी भांति का और जुर्माने से दंडनीय होगा। और इस खंड के अंतर्गत जो अपराध होगा वह संज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। इसके खंड खा में है कि यदि उस व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय हो, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है तो वह 3 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माने से दंडनीय होगा। और इस धारा के खंडखा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय है, जमानती है, प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। इस धारा यानी धारा 249 के खंडगा में प्रावधान किए गए कि यदि उस व्यक्ति जिसे वो छिपाता है या संशय देता है, उसने ऐसा कोई अपराध किया है जो 1 वर्ष से न कि 10 वर्ष तक के कारावास दंडनीय है, तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि का 1/4 या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें जो अपवाद है, इस धारा में अपवाद है जो यूपी सिविल जज पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है कि इस उपबंध का विस्तार किसी ऐसे मामले पर नहीं है जिससे अपराधी को संशय देना या छिपाना उसके पति या पत्नी द्वारा हो। इस प्रकार धारा 249 अपराधी को संशय देने के संबंध में दंड का प्रावधान करता है। भारतीय न्याय संहिता धारा 250 व आईपीसी की धारा 213। तो भारतीय न्याय संहिता धारा 250 व आईपीसी की धारा 213 इसमें अपराधी को दंड से बचाने के लिए उपहार आदि लेना के संबंध में दंड का प्रावधान करता है। भारतीय न्याय संहिता धारा 251 व आईपीसी की धारा 214। तो इसमें अपराधी को बचाने के प्रतिफल स्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन के विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो 251 में प्रावधान है कि अपराधी को बचाने के प्रतिफल स्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन। भारतीय न्याय संहिता धारा 252 व आईपीसी धारा 215। तो आईपीसी धारा 215 और भारतीय न्याय संहिता धारा 252 इसमें चोरी की संपत्ति आदि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। भारतीय न्याय संहिता धारा 253 व आईपीसी धारा 216। तो इसमें प्रावधान है कि ऐसे अपराधी को संशय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। तो आईपीसी धारा 216 व भारतीय न्याय संहिता धारा 253 प्रावधान है कि ऐसे अपराधी को संशय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने के लिए आदेश दिया जा चुका है।
तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जब किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध या आरोपित व्यक्ति उस अपराध के लिए विधिक अभिरक्षा में होते हुए ऐसी अभिरक्षा से निकल भागता है, या जब कभी कोई लोक सेवक ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दे, तब जो कोई ऐसे निकल भागने या पकड़े जाने के आदेश को जानते हुए इस व्यक्ति को पकड़ा जाना निवारित करने के आशय से उसे संशय देता है या छिपाता है, तो उसके लिए जो दंड है वो इस प्रकार है कि यदि वह अपराध जिसके लिए व्यक्ति अभिरक्षा में था या पकड़े जाने के लिए आदेशित है मृत्यु से दंडनीय है, तो उसके लिए जो दंड है वह 7 वर्ष का कारावास, किसी भांति का जुर्माना, और इस खंड के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। और इसके खंड खा में बताया गया कि यदि वह आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है तो इसके लिए जो दंड है वो जुर्माने रहित या सहित 3 वर्ष का कारावास, और इस खंड के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। इसके खंड ग में है यदि वह अपराध है कारावास दंडनीय है जो 1 वर्ष तक का ना कि 10 वर्ष तक का हो सकता है, तो उसके लिए जो कारावास है वह उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि का 1/4 या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के खंडगा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। इस धारा में जो अपवाद है कि इसके स्पष्टीकरण में अपराध के अंतर्गत अपराध शब्द को डिफाइन किया गया है। अपराध शब्द के अंतर्गत क्या है उसके संबंध प्रावधान किया गया है। इसमें अपवाद में है कि इस धारा के उपबंधों का विस्तार जिसमें संशय देना, छिपाना, पकड़े जाने वाले व्यक्ति के पति पत्नी द्वारा हो तो उस पर इसका विस्तार नहीं है। इस संहिता की धारा 254 व आईपीसी की धारा 216 का लुटेरे या डाकुओं को संशय देने के लिए सस्ती, तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई व्यक्ति लूट या डकैती हाल ही में करने वाले हैं या हाल ही में लूट या डकैती कर चुके हैं उनको या उनमें से किसी को ऐसी लूट या डकैती का किया जाना शुक्र बनाने के लिए या उनको या उनमें से किसी को दंड से बचाने के आशय से संशय देता है, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 7 वर्ष का कठिन कारावास और जुर्माने से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता धारा 255 व आईपीसी धारा 217, इसमें लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के जब्ती से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा, तो इस संबंध में दंड का प्रावधान करता है। भारतीय न्याय संहिता धारा 256 व आईपीसी धारा 218, तो इसमें प्रावधान किया गया कि किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को जब्ती से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना, तो इस संबंध में दंड का प्रावधान करता है। इसी प्रकार भारतीय न्याय संहिता की धारा 257 व आईपीसी की धारा 219, इसमें है न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना, इसके संबंध में दंड का प्रावधान करता है। ये भारतीय न्याय संहिता धारा 258 व आईपीसी धारा 220, तो इसमें है प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी, इस संबंध में दंड का प्रावधान करता है। भारतीय न्याय संहिता धारा 259 व आईपीसी धारा 221, इसमें है पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साहस है लोप, तो इस संबंध में दंड का प्रावधान करता है। भारतीय न्याय संहिता धारा 260 व आईपीसी धारा 222, इसमें दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साहस है लोप, इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। इस संहिता धारा 261 व आईपीसी धारा 223, तो इसमें लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना, सहन करना, इस विषय में दंड का प्रावधान करता है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 262 व आईपीसी की धारा 224 इसमें किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़ने जाने से प्रतिरोध या बाधा इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 263 व आईपीसी की धारा 225 इसमें है किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा, तो इसके लिए दंड का प्रावधान करता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 264 व आईपीसी की धारा 225 का इसमें उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप करना या निकल भागना या सहन करना इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 265 व आईपीसी की धारा 225 खा इसमें प्रावधान करता है कि अन्यथा अनुपबंधित दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 266 व आईपीसी की धारा 227 तो इसमें है दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 267 व आईपीसी की धारा 228 इसमें है न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साहस अपमान या उसके कार्य में विघ्न इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान है कि जो कोई किसी लोक सेवक का उस समय जबकि ऐसा लोक सेवक न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठा हुआ है, शाह से कोई अपमान करता है, उसके कार्य में भी कोई विघ्न डालता है, तो इसके लिए जो दंड है वो 6 मास का सादा कारावास या जुर्माना जो 5,000 रुपये तक हो सकेगा, दोनों सेम। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय, जमानती और उच्च न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा जिसमें ऐसा अपराध किया गया है। यदि वह न्यायालय नहीं है तो किसी मजिस्ट्रेट द्वारा इसका विचारण किया जा सकेगा। आईपीसी की धारा 228 जो उत्तराखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 268 व आईपीसी की धारा 229 असेसर का प्रतिरूपण तो इस विषय में दंड का प्रावधान करता है कि जो कोई किसी मामले में प्रतिरूपण द्वारा या अन्यथा अपने को यह जानते हुए असेसर के रूप में तालिकांकित या पेनलित या ग्रहीत शपथ शाह से कराएगा या होने देना जानते हुए सहन करता है कि वह इस प्रकार तालिकांकित, पेनलित या ग्रहीत शपथ होने का विधि का द्वारा हकदार नहीं है, यह जानते हुए कि वह इस प्रकार तालिकांकित, पेनलित या ग्रहित शपथ विधि के प्रतिकूल हुआ है, तो ऐसे असेसर के रूप में स्वेच्छा सेवा करता है, तो इसके लिए जो दंड है वो 2 वर्ष का कारावास किसी भांति का या जुर्माना या दोनों से दंड नहीं होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती, प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता धारा 269 व आईपीसी धारा 229 का जमानत या बंध पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने में असफलता, इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी अपराध से आरोपित किए जाने और जमानत पत्र पर या अपने बंध पत्र पर छोड़ दिए जाने पर जमानत बंध पत्र के निबंधनों के अनुसार न्यायालय में पर्याप्त कारणों के बिना जो साबित करने का भार उस पर होगा उपस्थित होने में असफल रहता है, तो इसके लिए जो दंड है वो 1 वर्ष का कारावास किसी भांति का जुर्माना या दोनों से। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। इसके स्पष्टीकरण बताया गया कि इस धारा के अंतर्गत या इस धारा के अधीन दंड इसके खनका में है कि उस दंड जो उपयुक्त दंड है उस दंड के अतिरिक्त है जिसके लिए अपराधी उस अपराध के लिए जिसके लिए उसे आरोपित किया गया है दोष सिद्धि पर दायी होता है, तो उसके अतिरिक्त ये दंड होगा। और इसके खंडखाम में बताया गया कि न्यायालय की बंध पत्र की जब्ती का आदेश करने की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं है, तो जो दंड उपरोक्त है वो उसमें स्पष्टीकरण के खंड का और खा लागू होंगे। तो इस प्रकार आज यहीं तक। अगली क्लास में अध्याय 15 भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 15 यानी धारा 270 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।